इन माताएं जो साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप है, ये माताएं हमारे मध्य में हैं। इधर आ जाओ, इधर में आ जाओ। सभी लोग एक बार वृद्ध माता पिताओं के लिए ताली बजा देंगे। हमारे मध्य में ये पराम्बा भगवती का रूप स्वयं आदि शक्ति के रूप में है। और इन माताओं की कहां तक विडंबना कही जाए। आज मैं इन माताओं से मिला तो सच कहूं मुझे खुद रोना आया। हमने कहा जो अपने उदर से जो मां भगवान उसको स्वयं जन्म देती है, वो आदि शक्ति के रूप में, कौशल्या के रूप में, वो स्वयं देवकी के रूप में, वो अदिति के रूप में, वो मां आज संतान को जन्म देने के बाद, उन्हें योग्य बनाने के बाद भी बच्चों की एक दो नहीं, कई कई बच्चे होते हुए भी रामलाल वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। मेरे मन में कष्ट हुआ। हमने कहा धन्य है, ऐसी औलाद तो न दे भगवान। इन माताओं के दुख की कहानी बहुत बड़ी है प्यारे। कोई महाराज जिसके बच्चे करोड़पति अरबपति है, किसी के बच्चे महाराज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी मां के लिए जगह नहीं है। बच्चों को उस मां से बदबू आती है जिस मां ने अपनी गोदी में खिला करके बड़े किए। उन बच्चों को उन मां में से बदबू आ रही है। क्या होगा? इस भारत की जननी की ये दशा हो रही है, मैं जानता हूं। इसीलिए पृथ्वी माता जगह जगह प्रलय लेके आ रही है। इनकी दुख की कहानी किस किस से क्या क्या पूछे। 380 वृद्ध माता पिता रहते हैं, जिसके भी हृदय पर हाथ रख करके पूछो वही रोना आ जाता है। हमारे मध्य मैया है, ये माता है, ये माता, इनके दर्द की कहानी यही बता सकती है, कोई और नहीं। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोरी है, वो प्यारी प्यारी है, ओ माँ। ओ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये माँ प्यारी माँ। इनकी आंख का आंसू कैसी औलाद होगी जो इनकी आंख में आंसू लाती हो। हमारे मध्य में ये मैया जिनको आप देख रहे हैं कहीं बाहर से नहीं है, ये माँ यही आगरा से है। और इनकी हरि बोल
इनके बच्चों को इन मैया में से बदबू आती है, और मैं आज इनसे मिला तो मुझे इनके ऊपर से खुशबू आई। कितना अंतर है सोच का। इन मैया के दर्द की बात हम कहाँ करें? ये माता हमें बताएं कैसी क्या परेशानी है। मैया से बोला नहीं जा रहा। आज बता रही मेरे घर में करीब 300 नाती पोते इत्यादि है, 35 आदमी हैं। बच्चों की शादी हो गई, लेकिन मैया को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैया में से बदबू आती है। भैया शुभ टीवी के माध्यम से देख रहे हो एवं आप लोग, भैया जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, कभी ये सब मत कहना कि हमें उसमें से बदबू आ रही है, क्योंकि उसने तुम्हें बदबू में से जन्म दिया है और तुम्हें बदबू में से उठा उठा करके तुमको साफ किया है। तुम जब खटिया में चींची कर जाते तब ये बूढ़ी माताएं तुम्हारी सफाई करके तुमको स्वच्छ करती। ये माता इनके दुख दर्द की कहानी कहां तक बयान करते। ये माता इनकी भी वही दशाएं है। ये दिल्ली से हमारी मैया है, इनकी दर्द की इनकी दर्द की कोई कुछ नहीं कह सकता। 12 साल हो गए इनको रामलाल आश्रम में। यहाँ की इनकी दर्द की दवा कौन है? इनकी दर्द की कहानी ये खुद ही जानती है और हम लोग उसको कहां बयां कर पाए। किस तरह से इनका आना हुआ, किस तरह से इनको प्रताड़ना दी गई। देखो ये माँ खुद बताए, और तुम लोग संभलना, मत रोना, क्योंकि मुझे तो रोना आया। तुम संभल करके रहना प्यारे। ये माँ की दशा को तुम कहाँ समझो। सुनो मेरा नाम राजरानी गोयल है, मैं दिल्ली से हूँ। 12 साल हो गए। जब तक मेरे पति थे तब तक तो बहुत अच्छा रहा। उनके 6 महीने बाद ही दोनों बेटों ने ड्रामा कर दिया। छोटे वाली बहू कहती थी बड़े वाले के पास रह, बड़े वाली कहती थी छोटे वाले के पास रह। छोटे वाली खाना तब देती थी जब बड़ा बेटा पैसे देता था। थोड़े दिन बाद वो उसकी तबीयत खराब होगी तो उसने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो छोटी बहू ने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा बेटा आज खाना नहीं बना क्या? कहती बड़े बेटे से पैसे मांगो, खाना तभी मिलेगा। फिर मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा नेहा ने मुझे खाना नहीं दिया। तो कह रहे, उसने बहू से कहा कि आज खाना दे दे, मैं कल शाम को पैसे दे दूंगा। तब भी उसने खाना नहीं दिया। 4 पीस तरबूज के मेरे को प्लेट में रख के दे गई। अगले दिन फिर उसने ऐसे किया, अगले रोज फिर खाना नहीं दिया। 2 दिन से भूखी थी मैं। किसी ने बाहर गैया की रोटी रखी थी, मैंने किसी बच्चे को बुलाया। मैंने कहा बेटा वो रोटी उठा के ला। वो कह रहा आंटी वो तो गैया के लिए है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऊपर चिड़िया को डाल दूंगी। फिर मैंने बेटा वो रोटी उठा के खाई। अगले रोज फिर उसने ऐसे किया। फिर बड़े वाले बेटे ने रेंट पे कमरा लेके दे दिया। वहाँ पे भी दोनों बहनें लड़ने के लिए जाती थी। गली में सब लोग खाना दे जाते थे, कभी कोई दे जाता था, कभी कोई दे जाता था। तब भी वो हर किसी से लड़ने जाती थी बहनें। कहती तुम खाना क्यों देते हो? फिर कमला नगर की एक बिटिया रहती थी, 1 महीने उसने मेरे को खाना नहीं दिया। फिर एक रोज वो भी कहीं किसी का बर्थडे था, वहाँ पे चली गई। फिर रात को उसका फोन आया, तेरा आंटी खाना खा लिया? मैंने कहा हाँ बेटा खा लिया। फिर वो कहने लगी आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा मौसी जी। फिर मैं रो पड़ी। फिर वो कहने लगी, अगले रोज वो आ गई सुबह, कहने लगी आपको मैं ऐसी जगह छोड़ दूंगी कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज 12 साल हो गए, मैं यहाँ पे स्वर्ग में आ गई और इतनी खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। मुझे याद ही नहीं कि मेरे बच्चे कभी पैदा भी हुए थे। सब कुछ भूल गई मैं यहाँ पे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू भोली भोली है। ओ तू कितनी अच्छी है,
माँ प्यारी माँ। ये वृद्ध माता पिता यहाँ रहते हैं। इन वृद्ध माता पिताओं को गौ माता यहाँ रहती हैं। करीब 650 के करीब गौ माता यहाँ गौवंश रहता है। 380 करीब वृद्ध माता पिता यहाँ रहते हैं। जिसके जीवन में तब पता चलता है जब माँ बाप उसके जीवन में नहीं रहते। मैं किसी और की बात क्या कहूं। अभी 3 वर्ष पहले मेरे पिता, जिनका शरीर अचानक दिल की धड़कन रुकने के कारण से हुआ, मैं मुरादाबाद में कथा कर रहा, मुझे उस दिन ये प्रतीत हुआ। मैंने कहा पिता का साया क्या होता है। हकीकत है वे भाग्यशाली होते हैं जिनको माँ बाप मिलते हैं। वे दुर्भाग्यशाली होते हैं जो माँ बाप जिनके भाग्य में नहीं रहते, और वे महाराक्षस होते हैं जो अपने जीते जागते माँ बाप को घर से बाहर निकाल करके वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। मैं प्रार्थना करूं भैया, कोई अपने माँ बाप को घर से बाहर मत निकालो। और जिन्हें माता पिता की चाहना है कि हमारे भाग्य में नहीं थे, हम बचपन से नहीं देख पाए, वो लोग इन वृद्ध माता पिताओं को गोद लेकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आज के हमारे यजमान कविंद्र पाल, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रजनी देवी, आज बहुत प्यारी बात इन्होंने कही। बोले गुरुदेव, ये बूढ़े माँ बाप यहाँ रहते हैं, क्या हम कुछ दिन की सेवा कर सकते हैं? तब मैंने कहा, हमने कहा एक ही है, किसी एक वृद्ध को गोद ले लो, किसी एक वृद्ध के जीवन में सहारा बन जाओ, लकड़ी बन जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज कथा के उपरांत इनको एक वृद्ध संकल्प ये लेंगे कि एक वृद्ध माता का स्वयं ये सहारा बन करके जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक उनके आश्रय ये स्वयं उनकी संतान बन करके सदैव उनका पालन करेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इनके जीवन में सदा करुणा प्रेम और इनके जीवन में सदा धन संपदा का वैभव भरे, जिसके कारण से ये सदा सर्वदा इन वृद्ध माता पिताओं का सहारा। आचार्य जी से हम प्रार्थना करें, अभी इनका संकल्प एक वृद्ध का हम करा ही देते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे अध्यक्ष शिव प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने इस रामलाल मंदिर की स्थापना की है, आओ हम उनसे इस आश्रम को स्थापित क्यों किया ये हम जाना। राधे राधे। रामलाल वृद्धाश्रम एवं गौशाला कैलाश मंदिर के पास सिकंदरा आगरा, और हमारी दूसरी ब्रांच है सेक्टर 10 आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा आगरा। उसके उपरांत एक तीसरी ब्रांच है नॉलेज पार्क 2 में लॉयड कॉलेज के सामने ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर।